In this diagram you can see that this is the spring and it is the one end attached with the wall, and the second you can see that this is the another rigid body table, and the mass of this object is 2.0 kg. And now apply the force and it will be stretched, and now this time it will be stretched 1 centimeter. So after applying force it will stretch 1 centimeter, and now this is the new position of this, and now release this. अब इसको release कर दिया जाए. We know that it will be go back at this stage, and this time it will be in the simple harmonic motion. So this is in the simple harmonic motion. So we have to given that some data. Spring constant is given 1200 Newton per meter, and now this time we have to find the frequency, maximum acceleration and minimum velocity. So you know that हमको ये तीनों डेटा फाइंड करना है. एंड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यू नो दैट नंबर ऑफ द ऑसिलेशन इन द 1 सेकेंड, ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होता है. सो चलिए वन बाय हम सभी कैलकुलेट करके वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1/2 अंडर रूट के बाय एम, जहाँ पे में एम ऑलरेडी हमारे पास गिवन है 2 kg, के ऑलरेडी गिवन है, एंड यूजिंग दिस डेटा वी विल फाइंड द फ्रीक्वेंसी. So after putting the value we will get 3 into 89 around 267 so hertz. So ये हमको मिलेगा यहाँ से frequency. Now this we will find this time acceleration. So acceleration equals to minus omega square into displacement. अब देखिए आपको फॉर्मूला कैसे निकलते हैं. टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई इंटू अंडर रूट एम के. 2 पाई डिवाइड में ले जाएं. सो यू नो दैट दिस इज द वैल्यू. सो दिस इज द 1 ओमेगा. यू कैन सी दैट अगर इसका रिवर्स कर देंगे तो ओमेगा हो जाता है 2 पाई अपॉन टी, तो टी बाय 2 पाई. अब नाउ यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा एंड यू विल सब्स्टिट्यूट द ओमेगा हियर, एंड डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी गिवन दैट 1 सेंटीमीटर. अब देखिए जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता है वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन तभी होता है जब वो बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे जब यहाँ पे वो मूव कर जाता है, क्योंकि एक्सेलरेशन हमेशा अपोजिटली वर्क करता है. तो जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा एक्सेलरेशन उतना ही मैक्सिमम होगा. सो आप मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो फाइंड करेंगे वो इसके मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे ही फाइंड करेंगे जहाँ इसका सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि स्प्रिंग उतना ही पीछे की ओर एक्सेलरेट होगी. सो मैक्सिमम एक्सेलरेशन आपको मैक्सिमम लेंथ पे ही फाइंड करना है. सो यहाँ से हम देखिए अब वैल्यू ओमेगा की फाइंड करेंगे और सब्स्टिट्यूट करेंगे डेटा और एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं. सो देखिए एक्सेलरेशन मैक्सिमम जब डिस्प्लेसमेंट भी मैक्सिमम, फॉर्मूला यूज़ कर दीजिए. वैल्यू ऑफ के 1200 एम हो जाएगा 2 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कीजिए डिस्प्लेसमेंट को मीटर में, एंड नाउ कैलकुलेट द एक्सेलरेशन. इट वुड बी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो यहाँ से देखिए हमको ये सेकेंड वैल्यू मिल गई. नाउ दिस टाइम वी विल फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी. अब देखिए सॉरी मिनिमम वेलोसिटी, एंड मिनिमम वेलोसिटी जस्ट रेसिप्रोकल होता है एक्सेलरेशन का. जहाँ एक्सेलरेशन सबसे मैक्सिमम होगा वहाँ वेलोसिटी सबसे मिनिमम होगी. दैट मीन्स दिस टाइम हम वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और हम फाइंड करेंगे. अब वेलोसिटी का फॉर्मूला आई थिंक यू शुड क्लियर दैट ओमेगा इंटू आर होता है. सो v इक्वल्स टू ओमेगा, आर के प्लेस पर हम x सब्स्टिट्यूट करेंगे. ओमेगा की वैल्यू ऑलरेडी हम देखिए अभी फाइंड करके लाए यहाँ पे. सो ओमेगा हम अंडर रूट में k बाय एम रख के x की वैल्यू रख के हम मिनिमम वेलोसिटी फाइंड करेंगे. सो द वेलोसिटी इज, देखिए आई रिपीट फॉर्मूला ध्यान से देखिएगा. x इज अ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे ये हमेशा मिनिमम होता है. रिपीट अगेन. नाउ यू विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू. फॉर्मूला ऑलरेडी आप देख रहे हैं यहाँ पे, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. सो व्हेन यू विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, देखिए सब्स्टिट्यूट वैल्यू यहाँ हमने करी है. सो वैल्यू ऑफ वेलोसिटी हम जब कैलकुलेट करेंगे, देखिए डिस्प्लेसमेंट है हमें सेंटीमीटर से मीटर बना दीजिए. सो फाइनल वेलोसिटी जो हमको मिलेगा वो 0.24 मीटर पर सेकेंड होगा. सो आई रिपीट मैक्सिमम एक्सेलरेशन हमको मिलेगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे, एंड मैक्सिमम मिनिमम वेलोसिटी जो हमको मिलेगा वो भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे मिलेगा. सो ऑल 3 डेटा देखिए हमने इसके फाइंड कर लिए.